वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान एनर्जी यानी ऊर्जा के क्षेत्र में कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, जो नागौर जिले के जिला कलेक्टर हैं। नागौर जिले के जिला कलेक्टर है, उन्हें सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो किसके द्वारा? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को यह अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। और अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी कौन है? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। ये अक्षय ऊर्जा निगम कौन सी है? तो इसकी 2002 में 9 अगस्त 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम है हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी जो नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनको सक्षम बनाना, उनका विकास करना ही इस अक्षय ऊर्जा निगम का स्थाप है। क्योंकि रेडा और आरपीएससीएल दोनों को मिलाकर के इसकी स्थापना होती है, अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना होती है। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार को पहले भी मतदान के क्षेत्र में मतदाता के लिए जागरूक करने के लिए भी अवार्ड मिल चुका है। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी काफी चर्चित हो चुकी हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की तस्वीर। ये है नागौर जिले के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, देख सकते हो आप। अब डॉक्टर महावीर प्रसाद वर्मा कौन है? तो ये श्री गंगानगर जिले के वर्तमान कलेक्टर हैं। श्री गंगानगर जिले के वर्तमान कलेक्टर हैं। आनंद शर्मा, ठीक है, आनंद शर्मा से मैं आपको बताता हूँ, आनंदी शर्मा के बारे में बता रहा हूँ। ये पहले कभी आनंदी शर्मा उदयपुर की जिला कलेक्टर रही थी और इन्होंने यहाँ पे एक मुहिम चलाई थी बहुत बढ़िया। आनंदी शर्मा ने एक तो राजस्थान की पहली बकरी डेयरी की स्थापना की थी उदयपुर में इन्होंने, और एक इन्होंने मुहिम चलाई थी जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी है किसी कारणवश से, इन्हें दोबारा स्कूलों में जोड़ने का कार्य आनंदी शर्मा ने किया था। ये भी दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लगा लो स्टार। जैसे केंद्र की तरफ से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, वैसे ही बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो अपनी अनुसूची के अंदर शामिल है। जो 22 भाषाएं शामिल है ना, उसमें 23 या 24 भाषाओं में ये साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राजस्थानी बाल साहित्य जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? डॉक्टर मंगल बादल को। ये दोनों ही पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर मंगल बादल को उनकी काव्य कृति कृति कुदरत रो न्याव, ये याद रखना, कुदरत रो न्याव काव्य कृति कौन सी है? कुदरत रो न्याव के लिए दिया गया। अब इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही आ सकते हैं कि राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मंगल बादल को। उनकी काव्य कृति एग्जाम में सीधा ही आ सकता है, कुदरत रो न्याव काव्य कृति किसकी है? डॉक्टर मंगल बादल को। क्योंकि खास है ये, केंद्रीय साहित्य अकादमी जब एक किसी काव्य कृति के लिए इतना बड़ा पुरस्कार देती है तो वो अपने आप में खास बन जाती है। डॉक्टर मंगल बादल। हितेश पटेल, आपको पता है पिछले साल मथुरा दास माथुर अवार्ड में जूनियर वर्ग में अवार्ड दिया था इन्हें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार अभी आपको बता दिया नागौर जिले के जिला कलेक्टर है। मिताली घोष के अब अगले क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। तो ये बाल साहित्य पुरस्कार याद रखना। और पीडीएफ, इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज शाम को या सुबह प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखना। और कोई भी लिंक, जो भी हमारा वीडियो होता है इस पे सूचना मिलती है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो नानक क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप की विजेता टीम रही। अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट विश्व
ये क्रिकेट राज्य स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप अभी हुई थी, उसकी विजेता टीम रही है जयपुर। किसने खिताब जीता है? जयपुर ने खिताब जीता है। तो अंडर 19 राज्य स्तरीय चैंपियनशिप विजेता जयपुर और उप विजेता कौन रहे? उप विजेता उदयपुर। और फाइनल कहाँ हुआ था? राजसमंद के अंदर ये फाइनल हुआ था और इसमें जयपुर जिले ने, इसने जयपुर ने अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट कप जीत लिया। तो ये भी आपके लिए खास है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखना आपको जयपुर, और जयपुर के बारे में जब भी आप आती है तो इतना दिमाग में रखना, 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा जयपुर शहर बसाया जाता है, जिसको 2019 में जयपुर शहर के प्रकोटे को विश्व यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये भी आपको पता होगा। तो ये बहुत खास है जयपुर। पी सत्यनारायण स्मृति की सिफारिश पर इसको जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें जयपुर के अंदर आपको पता है। राजधानी क्षेत्र में अभी जयपुर के अंदर विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, चौपगाम जयपुर के अंदर। जयपुर में आमेर के अंदर जो कुंडा गांव है वो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। और जयपुर के अंदर दूसरी बात खास ध्यान रखना, सांगानेर एयरपोर्ट है जो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान में एकमात्र मेट्रो का संचालन जयपुर शहर में हो रहा है 2015 से, और एशियन बैंक के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है, जिसका हाल ही में भूमिगत लोकार्पण भी किया गया है। भूमिगत ट्रेन भी यहाँ चलने लगी है। तो ये इतनी बातें आपको। और जयपुर का दादिया गांव, हाल ही में जयपुर का दादिया गांव जैविक गांव घोषित किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला, मांगरोल पावर प्लांट ने बिजली उत्पादन में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह किस जिले में है? मांगलोर का जो पावर प्लांट है उसने बिजली उत्पादन में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये चर्चा में आ गया। यह किस जिले में? ये 12 जिले के अंदर है। तो राजस्थान राज्य विद्युत निगम ने मांगरोल विद्युत ग्राम ने पिछले 24 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष 11 मार्च 2021 तक 83.73 लाख यूनिट उत्पादन किया है। बहुत बड़ी बात है। पिछले 24 सालों में भी इतनी बिजली उत्पादित नहीं हुई। कितनी? 83.73 लाख यूनिट। कहां स्थित है? 12 में स्थित। और 6 मेगावाट क्षमता के मांगरोल विद्युत गृह ने ये कीर्तिमान रचा। ध्यान रखना, यहाँ पे दो मेगावाट की 3 इकाइयां यहाँ पे स्थापित है और इसने अब रिकॉर्ड बनाया है। जब भी कोई चीज का रिकॉर्ड बनता है, और खास करके हमारे विद्युत प्लांट जब कोई भी काम करता है अच्छा, तो उसको चर्चित में रह जाता है। तो 12 जिले के अंदर मांगरोल है। कोटा में कोटा सुपर थर्मल पावर है। श्री गंगानगर में सूरतगढ़ थर्मल पावर है, आपको पता है, जिसकी 7वीं इकाई का लोकार्पण अभी पिछले साल ही किया था। ठीक है। उदयपुर जिलों की नगरी, जाहिर सी बात है सर्वाधिक बेलिया जनजाति रहती है, तो इसको याद रखना। अगला देखिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, नाना क्लासेस से। राजस्थान के नृत्य गुरु जिन्होंने मोस्ट एम्पायर इन वुमेन ऑफ इंडिया 2021 से नवाजा गया। राजस्थान के नृत्य गुरु जिन्हें मोस्ट एम्पायर इन वुमेन इंडिया 2021 से सम्मानित किया गया, वह कौन है? मिताली घोष। अभी मैंने आपको बताया था, मिताली घोष राजस्थान के नृत्य गुरु जिन्होंने मोस्ट अंपायर इन वुमेन ऑफ इंडिया 2021 से नवाजा गया। तो स्वर्ण भारत परिवार और CII इंडिया की ओर से जयपुर की नृत्य गुरु मिताली घोष को दिल्ली में मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ द इंडिया 2021 अवार्ड सम्मानित किया गया। तो ये आपके लिए खास सीधा सीधा हो जाता है। ये नृत्य गुरु है, यानी बच्चों को नृत्य गान के बारे में सिखाती है, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। स्वाति राठौड़, मैं बार बार बता रहा हूँ, और बार बार बताने के बाद 12 मार्च को जो पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चरर टेक्नीशियन का, उसमें क्वेश्चन आ गया। स्वाति राठौड़ राजस्थान जिले से संबंध रखती है, नागौर की है, और गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च करने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई है। आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी, इन्हें अभी आयुषी गर्ग को सीनियर वर्ग में और सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग में अभी आपको पता है सुंदर कांति महिला क्रिकेट अवार्ड शुरू किया गया था, वो अवार्ड मिला, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये दोनों ही खास आपके लिए बन जाते हैं। अगला देखिए, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020-21 से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? आज तो अवार्ड ही अवार्ड है सारे। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020-21 से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पर्श अग्रवाल को। किसको? स्पर्श अग्रवाल को। तो राष्ट्र निर्माण में योगदान व शानदार प्रोफेशनल उपलब्धियों के लिए स्पर्श अग्रवाल को यह अवार्ड दिया गया। राष्ट्र के निर्माण में कैसे? देखो, इन्होंने स्पर्श अग्रवाल ने JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी से
बीटेक की थी, वहां के छात्र हैं। और उसके बाद में अब वर्तमान में गोवा में 28 कमरों का अपना अपेक्षा और रिसोर्ट शुरू कर रखा है, यानी देश के निर्माण में बेहतरीन योगदान इनका दिया जा रहा है। इस कारण इंडियन अचीवर्स जो अवार्ड 2021 है वो स्पर्श अग्रवाल को दिया गया। अब ऑप्शन में देखिए नीरज चौधरी, ये नीरज चौधरी कौन है? तो आपको याद रखना है नीरज चौधरी खास अभी माउंट एवरेस्ट के लिए जो दल जाएगा भारत का, उसमें नीरज चौधरी को शामिल किया गया है। अंशुमान सिंह हमारे राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं 1999 से 2004, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और महेंद्र शर्मा कौन है? महेंद्र शर्मा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव है। ध्यान रखना, राजस्थान क्रिकेट संघ जो आरसीए है उसके अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है। और इसके महासचिव कौन है? महेंद्र शर्मा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस विद्यार्थी ने फरवरी मंथ के 2020 का टॉप क्वेश्चन वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जनवरी का, फरवरी का, बजट का सब वीडियो मैंने डाल दिए। अगर किसी ने नहीं देखे तो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य की पूर्ति करने में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति करने में राजस्थान को देश में दूसरा स्थान मिला है। कौन सा? दूसरा। तो यहाँ देख सकते हो त्रिपुरा के बाद दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रदेश में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.70 लाख पूर्ण करवाए जा चुके हैं। इसलिए राजस्थान कितने नंबर पे आ गया? दूसरे नंबर पर। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में शुरू की गई थी और 2022 तक सबको आवास उपलब्ध करवाने का टारगेट प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया है, जिसका काम लगातार चल रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सारे के सारे। यहाँ देखिए ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह है, ये बहुत खास है, इन्हें पिछले साल अवार्ड मिल चुका है, इसलिए इनका नाम भी मैंने लिख दिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री गंगानगर में शिवपुर हेड पर बीकानेर के किस महाराजा की पंच धातु की प्रतिमा स्थापित की गई है? श्री गंगानगर राजस्थान का उत्तर का जिला और अन्न का भंडार। ये शिवपुर हेड किस नदी पर है? गंग नहर पर। किस नहर पर ये शिवपुर हेड है? गंग नहर पर, जो सतलज नदी से निकलती है और श्री गंगानगर जिले के एकमात्र जिले में सिंचाई करती है। तो किस बीकानेर के किस महाराजा की पंचधातु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अब शिवपुर हेड और गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था? जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, तो महाराजा गंगा सिंह ने। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह। और गंग नहर लाने का श्रेय गंगा सिंह को ही जाता है सतलज नदी से। 1921 में इसका निर्माण शुरू होता है और 1927 में ये बनकर तैयार हो जाती है और पहली बार यहाँ से जल प्रवाहित किया जाता है। तो पंच धातु की प्रतिमा स्थापित की गई। अब इमेज में देखिए, यह है महाराजा गंगा सिंह की पंच धातु की प्रतिमा जिसे स्थापित किया गया। ध्यान रखना। अब गंगा सिंह की बात करें तो 1887 में ये गद्दी पर बैठे थे बीकानेर की, और 1942 के अंदर यानी 41-42 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तब तक ये गद्दी पर रहे थे। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इंग्लैंड की सहायता करने के लिए चीन के विरुद्ध बॉक्सर युद्ध में अपनी जो ऊंटों की बटालियन है वो लेके गए थे, ऊंटा रिसाला जिसको कहते हैं। इस युद्ध में इंग्लैंड की सहायता करने के कारण, बॉक्सर युद्ध में सहायता के कारण, अंग्रेजों ने इन्हें बीकानेर बीकानेर का केसरी और राजस्थान केसरी की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी। महाराजा गंगा सिंह की बात करें, इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में जो नरेंद्र मंडल था, 1921 में नरेंद्र या नरेश मंडल थे, उसके प्रथम चांसलर भी कौन नियुक्त किए गए थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में अपने पिता की याद में लालगढ़ पैलेस बनाए थे। उनसे लालगढ़ पैलेस बनाए थे। बीकानेर में या राजस्थान में जो छप्पनिया अकाल पड़ा था विक्रम संवत 56 यानी 1899 में, उस समय भी महाराजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गोवंश है? ये स्टार लगा लो भी, मैंने स्पेशल क्वेश्चन दिए जो भी हाल ही में कुछ एग्जाम होंगे उनके लिए। आपको पता है पशु गणना करता कौन है? तो राजस्व विभाग करता है। हर 5वें वर्ष जो राजस्व मंडल है वो हर 5वें वर्ष करता है। तो पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का 7.23% का क्या है? राजस्थान में पशुधन है। अब पूरी डिटेल देखिए, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 567.76 लाख पशु हैं।
तथा 146.23 लाख क्या है, कुक्कुट संपदा है। देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है। ये क्वेश्चन अभी 12 मार्च को एग्जाम हुआ था, जो कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल का, उसमें क्वेश्चन आ गया कि कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है, 10.60। ये देखो क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ गया। अगर कोई ढंग से ये 7 बजे वाली वीडियो देखता है तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता। देश में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद है दूसरा स्थान है। राजस्थान में देखो 7.23% गौवंश है, भैंसे कितनी है 12.47% है, बकरियां कितनी है 14% है, और भेड़ें कितनी है 10.64% है, और ऊंट कितनी है 84.43%। हमारे भारत के है ये हमारे भारत के संदर्भ में राजस्थान में है। आपको पता है ऊंटों में कमी आई है लगभग 35% राजस्थान में, और पूरे पशुधन की बात करें तो 1.66% की पिछली तुलना में, यानी 2012 की तुलना में अब की बार कमी आई है पशुधन में, ये भी ध्यान रखना। लगभग जो ऊंट है 3-4 पशु है, सारे सारों में कमी आई है, 2-3 ही है गौवंश सर, ये 2-3 ही है जिनमें वृद्धि हुई है, बाकी सब घटे हैं। स्पेशल मैंने वीडियो दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पशु गणना का आप वीडियो देख सकते हो। स्पेशल पटवार के लिए बनाया गया, लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई, लगा लो स्टार। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970 में, एक संस्था की बात कर ली मैंने। देखो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, पिछले साल इसके 50 वर्ष पूर्ण हुए थे, और इसके जो वर्तमान महानिदेशक है, चेयरमैन है, वो पवन अरोड़ा। कौन है, पवन अरोड़ा, जिन्हें पिछले साल राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय आवासन मंडल अवार्ड मिल चुका है, ये भी याद रखना। 1970 में राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई। 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई। 1975 में राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना हुई। 1980 में रिक्को की, 1982 में नाबार्ड की, 1964 में राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम, और 1957 में राजस्थान राज्य भंडारण निगम, 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, और 1986 में, ये 88 है, 1988 में सेबी की स्थापना हुई। इतनी संस्था के मैंने स्थापना बता दी जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। राजसिको की स्थापना 1957 में हुई थी, तो ये याद कर लेना, स्पेशल आपके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन दिए। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन देखो। 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों का घनत्व तो 78.61, ये आपको पता लग गया। राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ये बारमल था, ध्यान रखना। अब बारमल की बात बता देता हूँ। बारमल 1547 से लेकर 1573 तक आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। 1556 में ये सांगानेर में, 1556 में दिल्ली में मजनू खां की सहायता से ये अकबर से मिलते हैं, लेकिन 1562 में सांगानेर में ये चकताई खां की सहायता से अकबर की दीनता स्वीकार करते हैं, और 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह किससे करते हैं, अकबर से करते हैं, जिससे किसका जन्म होता है, सलीम जहांगीर का जन्म होता है। सलीम उस हरकाबाई जोधाबाई को मरियम उजमानी की उपाधि देता है। इसके अलावा जो अकबर है इसे बारमल को राजा की उपाधि देता है, ध्यान रखना, कौन सी, राजा की। तो राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध बनाया था, और अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया था। ये सारी बात किसकी होगी, राजा भारमल की होगी, याद रखना। अमर सिंह प्रथम जिसने मेवाड़ मुगल की प्रथम संधि की थी 5 फरवरी 1615 को। कल्याणमल बीकानेर का शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी 1517 में नागौर दरबार में अपने 2 पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। और मान सिंह भारमल का पुत्र था, यानी भगवंत दास का पुत्र था, जिसको अकबर ने फरजंद और राजा की उपाधि दी थी। 7000 का मनसब दिया था, हल्दी घाटी युद्ध में नेतृत्व करवाया था। 1550 में मौजमाबाद जयपुर में इसका जन्म हुआ, और 1614 में अलीचापुर महाराष्ट्र में इसका निधन हो गया था। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल और हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तब तक ये देखो कितना हिस्ट्री का मैंने कवर करवा दिया, अगर कोई आराम से देखेगा तो उसके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट होगी। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन है, राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है, अलवर, कोटा, सिरोही, अजमेर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और बीकानेर के अंतिम शासक थे सरदार सिंह, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, कर्ण सिंह द्वितीय, बीकानेर के अंतिम। तो आज बीकानेर की हिस्ट्री पूरी होगी, मैंने कितनी बातें आपके लिए बीकानेर की बता दी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो। अब देखो इतना बढ़िया कंटेंट मैं आपके लेके आया हूँ, अब आपका ये फर्ज बनता है एक वीडियो एक शेयर करने का। एक सारे विद्यार्थी लाइक किया करो, 2 से 3 हजार आप देखते हो, लाइक 500 भी नहीं होते, तो लाइक करने का आपका बनता है, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और पीडीएफ टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।